नमस्कार दोस्तों, जीवन बदल देने वाली कहानी। दोस्तों, यह कहानी है सुनील नाम के लड़के की, जो एक साधारण से परिवार का है। सुनील अपने सपने पूरे करने के लिए गांव से शहर आया था। पहले गांव में पढ़ाई की और फिर शहर में डिग्री लेकर नौकरी करने के लिए गया। घर की ज़रूरत के कारण बहुत कम पैसे में ही नौकरी स्टार्ट कर दिया। सुनील को उम्मीद थी कि जल्दी उनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वह इस नौकरी के अलावा भी कोई दूसरी और नौकरी करने लगा, जिससे उसको अच्छे पैसे मिलने लगे। सुनील के मम्मी पापा इस बात से खुश थी कि चलो कुछ तो काम मिला, पर यह खुशी बहुत दिनों तक नहीं रहा। पूरे देश में कोविड आ गया और बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, जिसमें सुनील भी एक था। लॉकडाउन के जब सुनील वापस घर आया, उसे पता चला कि उसकी नौकरी अब नहीं रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी सुनील को नौकरी नहीं मिली। जितने बचे हुए पैसे थे वह कमरे के किराए में लग गए। सुनील को घर पर भी पैसे भेजने होते थे, क्योंकि घर पर भी कमाई का कोई साधन नहीं था। सुनील के पापा जिस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उसमें से भी उस फैक्ट्री में ताला लग चुका था। अब सारी जिम्मेदारी सुनील पर थी। घर की हालत ठीक नहीं थी। नौकरी जाने के दर्द घर वाले को बता नहीं पा रहे थे और सुनील के पास पैसे नहीं बचे थे। मजबूर होकर सुनील ने रेस्टोरेंट में काम करना स्टार्ट कर दिया और रात में चौकीदारी की। नौकरी देख ली। दिन रात काम करके सुनील जितने पैसे कमाता था, उस पैसे से कुछ होने वाला था नहीं, और साथ में उसने अपना कमरा भी छोड़ दिया, तो पैसे और कुछ बचने लगे। वह घर पर बराबर पैसे भेजने लगा, पर यह काम करने की उसकी आदत नहीं थी। वह शाम को ही थक जाता था। जब चौकीदारी करने कॉलोनी में जाता, तब लोग उसे बहुत बदतमीजी से बात करते थे, जो उसको बहुत बुरा लगता था। पर उसके पास तो कोई दूसरा साधन था नहीं, दूसरा रास्ता नहीं था, और उसे अपनी मुसीबत के वक्त यह सब झेलना ही था। देखते देखते कुछ महीने निकल गए। सुनील ने रेस्टोरेंट में अच्छा खाना बनाना सीख लिया था। अब उसे नौकरी से ज़्यादा मज़ा बिजनेस में आ रहा था। सुनील ने अपना एक नाश्ते की दुकान खोलने का निश्चय किया और बचे हुए सारे पैसे उसी में लगा दिया। सुनील को उम्मीद थी कि जल्द ही उसकी दुकान चल पड़ेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुनील को दुकान में घाटा लगने लगा। उसके पास कम ग्राहक आते थे, क्योंकि दुकान तो नई थी, पर जो भी आता था उसकी तारीफ करके जाता था। सुनील ने फैसला किया कि वह अपनी दुकान को बंद कर देगा, पर उसी दिन उसको पुराने अखबार में एक लेख मिला, जिसमें लिखा था कैसे एक चाय बेचने वाला करोड़पति बन गया। उस पुराने अखबार ने मानो सुनील को एक नई ऊर्जा दे दी। जिसको वह अब तक एक दुकान समझ रहा था, उसको वह अब एक कारोबार की तरह देखने लगा। कुछ ही दिनों में सुनील बिजनेस से जुड़ी बहुत सी बात सीखी और अपनी दुकान पर लागू करने लगा। बहुत कम समय में उसको इसके फायदे नजर आने लगे। देखते ही देखते सुनील की दुकान चल पड़ी और वह एक बिजनेसमैन की तरह सोचने लगा। वह रोज बिजनेस के बारे में पढ़ता और कुछ न कुछ सीखता। सुनील बहुत कम समय में एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया। उसकी छोटी सी दुकान के सामने ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। देखते देखते उसने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया, और इस सफलता को बनाए रखने के लिए वह जी तोड़ मेहनत और नई नई तकनीकें सीखता। उसे बहुत छोटी सी दुकान से अपना काम चालू किया था, इसलिए उसे पता था कि लोग कैसे सोचते हैं और काम करने का क्या तरीका है। इसलिए वह दोनों बातों पर बहुत ध्यान देता था। अपनी सफलता और पैसे आ जाने पर भी वह रोज वर्कर की तरह अपने दुकान में काम करता। उसको किसी बात का घमंड और न ही कोई अकड़। अनिल एक ऐसा बिजनेसमैन बनकर उभरा जो सबके लिए आदर्श बन गया। दोस्तों,
हमने सुना है कि कैसे सुनील का जीवन बदला और वह कैसे नौकरी करके भी एक बिजनेसमैन बन गए। एक पुराने अखबार ने कैसे उनकी ज़िंदगी को बदल डाला। इतनी मुसीबत के बाद भी सुनील ने हार नहीं मानी और कुछ नया सीखते गया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कब कौन सी बात हमारा रास्ता बदल दे हमें नहीं पता। दोस्तों, हमारे जीवन के कुछ बदलाव हमारे अंदर से होते हैं जो कि हमारे अंदर आत्मा कराती है। जीवन हमें रास्ता जरूर दिखाता है और हमें कुछ न कुछ संकेत भी देता है, जैसा संकेत उस पुराने अखबार ने अनिल को दिया था। जब हम सच्ची निष्ठा लगन से मेहनत करते हैं तो हमारी किस्मत का दरवाज़ा खुल ही जाता है। सफलता को बनाए रखने के लिए हमेशा नियंत्रण करें, मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।